नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये आज की वीडियोज हो जाएगा। एडिटोरिया का जो एनसीईआरटी निकाला गया है 6 to 12 का, आज हम लोग इतिहास की कक्षा 10वीं की ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कक्षा 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में इतिहास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, इतिहास की एनसीईआरटी क्लास 10 में कुल 5 चैप्टर है। आइए हम लोग इस पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया था, सही कथन है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, यह भी सही है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले लिया, यह भी सही कथन है। देखिए, तीनों का तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे, सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, नेपोलियन के नागरिक संहिता में इनमें से कौन सा प्रावधान था? जन्म के आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, सही कथन है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, यह भी सही कथन है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यह भी सही कथन है। देखिए, नेपोलियन के नागरिक संहिता के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। यह भाषी और बहुनस्ली साम्राज्य था, सही कथन है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, यह भी सही है। देखिए, 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा, एले क्या थी? देखिए, एले जो हो जाएगा, यह कपड़ा नापने का पैमाना था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी, सत्य कथन कौन सा है? राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बढ़ाए रखना, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना, ये नहीं था। देखिए, 1, 2, 3 था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, जयूसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य कथन पूछ रहा है। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, यह सही कथन है। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला था वर्ण में यंग इटली और दूसरा मार्सोई में यंग यूरोप, ये गलत कथन है। केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? यह जो जगह जोसेफ मेजनी को बताया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए, यूनान जो हो जाएगा ओटोमन साम्राज्य से 1832 में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोमानीवाद का संबंध निम्न में से कौन सा सही है? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना किया था, सही कथन है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? देखिए, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा वह भाषा था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार था, सही कथन है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था, यह भी सही कथन है। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर कौम के अधिकार की गारंटी दिया गया, यह भी सही है। देखिए, फ्रांस की क्रांति के संबंध में यह तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? देखिए फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन जो हो जाएगा 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कह रहा है, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। गलत कथन है। 7 वर्ष के दौरान पर्सा, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यह भी कथन सही गलत है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, न तो 1 न तो 2। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जोसेफ मेजनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। सही कथन है। मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिगमेंट की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बरोक को हरा पाने में कामयाब हुआ। ये गलत कथन है। जोसेफ गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने युद्ध में हिस्सा लिया था। यह भी सही है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? देखिए आयरलैंड को ब्रिटेन में जो हो जाएगा 1801 में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया था? देखिए नेपोलियन द्वारा जो हो जाएगा नागरिक संहिता 1804 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। सही कथन है। नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यह भी सही कथन है। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉल बेराइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए जॉल बेराइल के संबंध में कह रहा है यह एक शुल्क संघ था। सही कथन है। इसे 1834 ईस्वी में परसा के पहाड़ पर बनाया गया था। यह भी सही कथन है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या घटाकर 1 कर दिया गया। गलत कथन है। देखिए 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? देखिए जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन जो हो जाएगा मेटरनिक का था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन जो हो जाएगा 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हो जाएगा करों में वृद्धि किया गया था। सही है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हुआ था। यह भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। यह भी सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रॉलेट एक्ट के संबंध में औसत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए रॉलेट एक्ट के संबंध में औसत कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसदों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। ये गलत कथन है। बाकी तीनों का तीनों कथन सही है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लिया था। सही कथन है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह भी सही कथन है। जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। यह भी सही कथन है। अब अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? देखिए 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो हो जाएगा बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? 1909 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने किया था। सही कथन है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। यह गलत कथन है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। यह भी सही कथन है। देखिए 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन पूछ रहा है अवध किसान सभा के गठन से संबंधित।
इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया, सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इन आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुडेम विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, यह गलत कथन है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरू सीताराम राजू ने किया था, सही कथन है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, यह भी सही है। देखिए 2 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। देखिए यह गलत कथन है, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, यह गलत कथन है। लिबरल नहीं, लेबर पार्टी का गठन सरकार था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे, यह सही है। भारत में इसके विद्रोह को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था, यह सही है। देखिए केवल 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था, तो 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारा विद्रोही आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए भारा विद्रोही के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे, सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी मांगने के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया था, यह सभी सही है। कांग्रेस ने खुलकर भारा विद्रोही आंदोलन का समर्थन किया था, यह गलत है। केवल 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया। देखिए भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ का गठन जो हो जाएगा 1927 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी बढ़ी था, यह सही कथन है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत की असली कर्तव्य है, यह भी सही कथन है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, यह भी सही कथन है। देखिए उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सन्यासी रूपी भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चिन्हित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चिन्हित किया था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य पूछ रहा है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, यह सही कथन है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा था, गलत है। देखिए केवल 2 कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था। यह बैठक जो हो जाएगा कलकत्ता था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो हो जाएगा वर्धा बैठक में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था। देखिए गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कैरेबियाई देश भेजा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन करा पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मांग लिया था। तो लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? 1944 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च के संबंध में कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखा था, सही कथन है। अहमदाबाद से दांडी का सफर 24 दिन तक चला था, यह भी सही है। 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर कानून का उल्लंघन किया था, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? देखिए सत्याग्रह के वास्तविक रूप से सर्वोत्तम रूप से व्यक्त जो हो जाएगा वह यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ, यह एक किसान आंदोलन था, सही है। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा है बधुआ मजदूरी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह एक बधुआ मजदूर जो किसी एक नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने का अनुबंध के तहत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा गया? तो यह संस्था जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा है 1929 के महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखाने में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था, सही कथन है। जैसे ही बोरा का एक्सपोर्ट ठप हुआ कच्चे जूट की कीमत 60% से ज़्यादा गिर गया, यह भी सही है। बंगाल के जूट उत्पादक समय मिली औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्जे से बचे, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया था? तो जॉन मेनार्ड किन्स का मानना था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारी पूंजी श्राफ और नट्टू केटई चेटियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं, सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राचीन काल के विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? देखिए आदान प्रदान जो हो जाएगा इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होता था, मूल्य और मान्यताएं भी नहीं होता था, हुनर भी, विचार भी, आविष्कार भी, कीटाणु और बीमारी भी। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, इसमें किसके महत्व का पता चलता है? तो इसमें जो हो जाएगा समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग केवल जनवरी भूभाग से ही गुजरता था, गलत कथन है। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, गलत है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, यह सही है। सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, यह गलत है। देखिए केवल 3 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया, उस गुफा का क्रमांक क्या है?
गुफा संख्या 217 है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या था? बुक ऑफ मार्वल्स, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा है, स्पेघैती क्या है? देखिए स्पेघैती जो हो जाएगा एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है? आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, गलत कथन है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, यह सही है। देखिए केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16वीं शताब्दी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया था, यह सही कथन है। यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये गलत है। इस समय अमेरिका वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुका था, यह भी गलत कथन है। देखिए 2 और 3 कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या प्रभाव था? वो सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा, यह सही कथन है। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, यह भी सही है। ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया, यह भी सही है। देखिए उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख है, सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। पहला प्रभाव व्यापार का होता था, दूसरा प्रभाव पूंजी का होता था, तीसरा प्रभाव श्रम का होता था। देखिए तीनों का तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया, इस संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इस संबंध में बैठक 1885 में हुई थी, सही है। यह बैठक बर्लिन में किया गया, यह भी सही है। अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित कर दिया, यह भी सही है। देखिए 1, 2, 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन करें, यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही है? देखिए यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका जो हो जाएगा, अमेरिकी तथा अफ्रीका महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में, अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में, यह भी सही है। देखिए 1 और 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा, होम चार्जेज में क्या सम्मिलित थे? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए होम चार्जेज में जो हो जाएगा, वितरणी अफसर या व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम थी, सही है। भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज था, यह भी सही है। भारत में काम कर चुके वितरणी अफसरों की पेंशन, यह भी सही है। होम चार्जेज के संबंध में तीनों का तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन करा, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ? देखिए अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ उसका परिणाम भारत में भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, सही है। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, सही है। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दिया था, सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दिया था, गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, यह गलत कथन है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया था, यह भी गलत कथन है। देखिए इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा, औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। देखिए गिल्ड कहा जाता था, उत्पादकों के संगठन को गिल्ड कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिकी काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है?
यह जो जगह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों का निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। सही है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% पहुंच गया था। यह गलत है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। यह सही है। देखिए 1 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारतीय खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। यह सही कथन है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह भी सही है। देखिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक गिल्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए व्यापारिक गिल्ड के संबंध में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। सही कथन है। ये उत्पादन और उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। यह भी सही है। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन करा ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। सही कथन है। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा था। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया था। सही है। प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल थी। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन क्यों घट गया था? ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों का शुल्क लगाया गया। सही है। ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में फैक्ट्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए फैक्ट्री के संबंध में सत्य कथन कह रहा है देश में पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में बंगाल में खुला था। कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुला था। सही है। 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली थी। यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इंक्विजिशन क्या थी? देखिए इंक्विजिशन जो हो जाएगा एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार था। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? यह जो जगह लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन का कालक्रम के निर्धारण करें। देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रेस सबसे अंतिम में 4 होगा। सबसे पहला होगा प्रेस और निर्माण धातु से पहले लगा बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट प्रेस का निर्माण, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1810 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा था? राम चड्ढा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्कॉर्डियन श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक्कॉर्डियन श्रेणी के शैली के संबंध में जो जाएगा एक्कॉर्डियन शैली में सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई। गलत कथन है। किताबों का सुलेखन खुश नसीबी करने वाले लोग करते थे। सही है। देखिए केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन करा जापान में मुद्रण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 760 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक केवल जापान आए थे। गलत कथन है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। यह सही है। देखिए केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा।
83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में मुद्रण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यूरोप में मुद्रण के संबंध में कह रहा है सत्य कथन। 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा था, गलत कथन है। चीन के वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्को पोलो द्वारा 1295 ईस्वी में इटली पहुंची थी, केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह किसने कहा था। यह कथन जो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन करा है बिब्लियोथिक बुलू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह मुद्रण तकनीकी फ्रांस में प्रचलित था, सही है। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी, यह भी सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन करा है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां बनाई थी। चिंतकों के विचार का प्रसार करना, वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करना, तीनों का तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा बंगाल गजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सर्वप्रथम बार इसे जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था, सही है। 1780 में प्रकाशित होने वाला ये मौसिक अखबार था, ये गलत है। देखिए केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा है संवाद कॉमेडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा 1818 में किया गया, गलत कथन है। इस पत्रिका द्वारा उन्हें सती प्रथा का समर्थन किया था, गलत है। देखिए इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन करा है अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में सत्य कथन कह रहा है, कौन सा होगा। रसचंद्री देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी, सही है। 1876 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा के संघर्ष को दर्शाता है, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 90 और अंतिम क्वेश्चन करा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में इसे लागू किया गया था, गलत है। इससे सरकार को किसी भी प्रेस में छपी रपट या संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था, यह गलत है। देखिए दोनों का दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग क्लास 10 का इतिहास का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब अगली वीडियो में क्लास 11th का आएगा। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।